हेलो दोस्तों। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज की डीलिस्टिंग होने वाली है। बड़ा ही शॉकिंग न्यूज था। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज आईटी, मिड कैप आईटी, इनफैक्ट वहां पर बहुत ही बड़ा नाम है। आरओसी, आरओई, फंडामेंटल्स इसके बहुत ही अच्छे हैं। कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है। डेट इक्विटी रेशियो भी बहुत कम है दोस्तों। तो आज के वीडियो में तीन चीजें डिस्कस करेंगे कि अब क्या होने वाला है, डीलिस्टिंग की क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा हेक्सावेयर में। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के इन्वेस्टर्स और प्रोमोटर्स अब क्या करने वाले हैं, और पास्ट केस स्टडी जो हमने आपको इससे पहले भी बताई है लेकिन फिर से बताएंगे, अच्छी केस स्टडी है। एजायर ऑयल के समय में क्या हुआ था, उनकी डीलिस्टिंग के समय में क्या हुआ था, तो आपको आइडिया आएगा कि डीलिस्टिंग में क्या प्राइस आपको मिल सकता है। तो आपको डीलिस्टिंग प्रोसेस समझाते हैं। देखिए, आज की तारीख में प्रोमोटर के पास 18.63 करोड़ शेयर है, जिसका मतलब है 62.4% उनके पास स्टॉक है। और जो बाकी के जो स्टॉक है, जो 37% से ऊपर का स्टॉक है, वो प्रोमोटर ने पब्लिक को कहा है, या दूसरे जो शेयर होल्डर्स है, एफआईआई है, डीआई है, उनको कहा है कि अब आप टेंडर कर दीजिए, हमको वो शेयर दे दीजिए। अब हम वो शेयर आपसे लेंगे 285 रुपए, 285 रुपीज में हम आपसे लेंगे। अब दोस्तों, यहां नोट करने की बात यह है कि ये 285 जरूरी नहीं है कि लास्ट में आपको इसी भाव में आपको देना पड़े। प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस होता है, वो हम आपको समझाएंगे। अब उसमें प्रोमोटर का कहना है कि 4 जून यानी एक दिन पहले स्टॉक प्राइस खत्म हुआ था, बंद हुआ था 259.5 के आसपास। तो दोस्तों, प्रोमोटर ने कहा, कंपनी ने कहा कि हम लगभग 10% के जो प्रीमियम है, इसमें हम आपको स्टॉक आपसे ले लेंगे। अब मीटिंग कब होने वाली है? 12 जून को होने वाली है। 12 जून बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, और जहां प्रोमोटर को चाहिए 50% से ज्यादा वोट की उनको डीलिस्टिंग हो जाए। अब प्रोमोटर के पास आपको आपने देखा 62.4% शेयर है, तो डीलिस्टिंग का जो भी रेजोल्यूशन 12 तारीख को होने वाला है, वो तो हो ही जाएगा दोस्तों। लेकिन आगे क्या, क्या आप भी क्या 285 रुपीज में शेयर बेचेंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखिए, प्रोसेस ऐसा होगा कि इन्वेस्टर्स लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा, उनको मेल आएगा, उनको लेटर्स आएंगे, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, और उसके बाद चालू होगा रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ये देखिए, देखिए जब भी आईपीओ आता है तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि तब लिस्टिंग होने वाली होती है। अब डी लिस्टिंग में ठीक उल्टा होगा, और रिवर्स बुक जो भी प्रोसेस है उसके हिसाब से आप बिड करेंगे। समझ लीजिए, आपने 310 में बिड किया, किसी ने 330 में किया, किसी ने 350 में किया, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे भी होंगे जिन्होंने 350 में भी शेयर लिए होंगे, वो क्यों लॉस में जाना चाहेंगे। तो सभी अपनी बिडिंग देंगे, एफआईआईज देंगे, डीआईआईज देंगे, सभी लोग अपनी बिडिंग देंगे, और बिडिंग के बाद एक प्राइस आएगा। वो प्राइस को कहते हैं प्राइस डिस्कवरी। वो प्राइस जो होगा वो फाइनल प्राइस होगा। अब यहां पर प्रोमोटर को चाहिए 90% वोट। जी हाँ, टोटल अगर 100%, कुछ लोग, कुछ इन्वेस्टर्स ने कहा हम टेंडर नहीं करेंगे, तो भी प्रोमोटर को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका थ्रेशोल्ड है 90%। अब प्राइस डिस्कवरी होगा, उसके बाद क्या? तो दोस्तों, प्राइस डिस्कवरी में कुछ भी प्राइस आ सकता है। देखिए, 285 तो नहीं होगा, समझ लीजिए इससे ज्यादा का ही प्राइस होगा। अभी इस पे हम बहुत ज्यादा एजम्पशन नहीं कर सकते हैं। 330 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप एक एजम्पशन अपने से ले लीजिए। अब प्रोमोटर क्या करेंगे? या तो उसको एक्सेप्ट करेंगे या तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये जो रिवर्स बुक बिल्डिंग प्राइस जो भी डिस्कवरी हुई है उसको। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, समझ लीजिए 350 का प्राइस आया, एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको 350 रुपए पर शेयर मिल जाएंगे और आप अपना शेयर दे देंगे। लेकिन अब सेबी के रूल्स चेंज हुए हैं। अगर प्रोमोटर रिजेक्ट करते हैं, अगर समझ लीजिए रिवर्स जो भी प्राइस आया, प्राइस डिस्कवरी, बहुत ज्यादा प्राइस आ गया और प्रोमोटर को पे नहीं करना है, या प्रोमोटर की इच्छा नहीं है वो प्राइस पे करने की, तो प्रोमोटर एक काउंटर ऑफर भी दे सकते हैं दोस्तों। पाउंड, समझ लीजिए 360 का प्राइस आया, लेकिन प्रोमोटर को उतना पे नहीं करना है, तो प्रोमोटर हो सकता है 330 का या 320 का प्राइस दे। ये सब मैं एजम्पशन और हाइपोथेटिकल में बोल रहा हूं, तो इसको आप सही प्राइस नहीं समझे। तो वो एक काउंटर ऑफर भी दे सकते हैं दोस्तों। तो ये एक नई चीज है जिसको आप ध्यान में रखें। तो इसीलिए अनसर्टेनिटी बहुत रहेगी इस काउंटर में, ये चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। और आप अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करें। जब आपको चीजें पता हो डीप में, तभी आप इस काउंटर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अनसर्टेनिटी, वोलेटिलिटी, वॉल्यूम, ये सब बहुत ज्यादा रहेगा।
अब दोस्तों प्रोमोटर को जैसे कि हमने आपको बताया 90% शेयर चाहिए, तो देखिए 62.44 तो उनके पास खुद का स्टेक है। अब देखिए एफआईआईज जो है, जो बाहर से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, उनका है 16.82। और जो डीआईआईज है, डीआईआईज का मतलब होता है म्यूचुअल फंड हाउस है या फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, उनका। अब देखिए ये जो अप्रोक्सीमेटली आराम से यहीं पर देखने से ही बन रहा है 33% से ऊपर, तो यहीं पे ही बन जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो 62 प्लस 33 मैं अप्रोक्सीमेटली भी लू तो भी ये 90% से ऊपर के थ्रेशोल्ड को पार कर रहा है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप समझे, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो फिर आपके हाथ में बहुत ज्यादा पावर नहीं है कि आप जो बिडिंग करेंगे, जो भी पावर रहेगा प्राइस डिस्कवरी का, वो एफआईआईज और डीआईआईज के पास ही रहेगा, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी होल्डिंग है। अगर कंपनी इन्हीं लोग को ही मना लेती है और इन्हीं लोग को ही जो भी प्राइस डिस्कवरी होता है दे देती है प्राइस, तो तो उनका काम खत्म है दोस्तों। तो फिर ये चीज आप ध्यान में रखें। तो रिटेल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के हाथ में आज की तारीख में पावर कम है, और ये बहुत दुख की बात भी है दोस्तों। बहुत सारी कंपनियां डीलिस्ट हो रही है, अदानी पावर का न्यूज आया है, वेदांता का न्यूज आया है दोस्तों, तो ये सब हो रहा है। तो यहां पर आपके हाथ में पावर कम है। अब मैं केस स्टडी बताता हूं। तो नए व्यूअर्स के लिए ये केस स्टडी हम फिर से बता देते हैं। जब रोजनेफ्ट ने एजार ऑयल का जब डीलिस्टिंग के समय में ऑफर किया था, तो उस समय की क्या सिचुएशन थी। वेदांता में हमने इसको डिस्कस किया था, आप लोग का बहुत प्यार भी मिला था उस समय में दोस्तों। तो फिर से आपको मैं बता दूं, क्योंकि यही एक सक्सेसफुल कोर्स स्टडी अभी तक आ रही है दोस्तों। देखिए उस समय में एजार ऑयल का 100 रुपए के पास में प्राइस था, ये जून 2014 की बात है। इंडिकेटिव प्राइस हुआ टू 146.05, जो कि आज की तारीख में हेक्सावेयर 285 दे रहा है दोस्तों। अब 146.05 में फिर क्या चालू हुआ, रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस, और जो प्राइस डिस्कवर हुआ वो होता है 262.80, यानी कि प्रीमियम है 80% का, जो कि आज की तारीख में हमको हेक्सावेयर में नहीं पता है, वेदांता में भी नहीं पता है, अदानी पावर में भी नहीं पता है दोस्तों। तो ये चीज को आप ध्यान में रखें। और फिर शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स को टेंडर किया दिसंबर 15 से 21 2015। तो आप देख सकते हैं यहाँ जून 2014 दिसंबर 2015, यानी एक 1.5 साल का पूरा ये प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है दोस्तों। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी भी रहेगी, वोलेटिलिटी भी रहेगी, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, काउंटर ऑफर भी दे सकता है प्रोमोटर। अगर प्राइस डिस्कवरी बहुत ज्यादा होती है और प्रोमोटर को उतना पे नहीं करना है, तो वो काउंटर ऑफर भी दे सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी अब बहुत ज्यादा रहेगी। और दूसरा, रिटेल इन्वेस्टर को यह भी ध्यान रखना है कि उनके हाथ में पावर नहीं है, क्योंकि 62.4% तो प्रोमोटर के पास में हिस्सा है, 33% से ऊपर तो एफआईआई डीआईआई के पास है। तो क्या करेगा प्रोमोटर, जो बड़े जो इन्वेस्टर्स है उनके पास ही जाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि चलिए आप अपना शेयर को हमको दे दीजिए। तो रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में बहुत कुछ नहीं बचता है। तो इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखें, यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा। आप सलाह लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की। हमारी तरफ से तो बिल्कुल ना ही है इस काउंटर में आज की तारीख में। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अपने जो टेक्निकल चार्ट्स है उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग करें, क्योंकि वोलेटिलिटी, वॉल्यूम सब ज्यादा रहने वाले हैं दोस्तों इस काउंटर में, जब हम बात कर रहे हैं हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज की। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा कॉन्फिडेंस बताइएगा, बढ़ाइएगा दोस्तों। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच।